सुभद्र, इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया है वा नहीं किया। मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इधर चित्त दो, मैं कहता हूँ। भगवान, बहुत अच्छा, कह सुभद्र परिव्राजक ने तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धम्म विनय मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, उसमें कोई श्रवण भी नहीं है। जिस धम्म विनय मत कली में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसी में श्रवण भी है। सुभद्र, तथागत के धम्म विनय मते में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धम्म विनय में श्रवण भी है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी तथा अरहत है। दूसरे मत श्रवणों से शून्य है। लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धम्म विनय में सम्यक जीवी होंगे तो संसार कभी अरहतों से शून्य न होगा। 29 वर्ष की आयु में मैं कल्याण पथ का पथिक बना। सुभद्र, अब 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं जब से मैं सद्धम्म का पक्ष ग्रहण किए हूँ। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, अद्भुत है श्रवण गौतम, अद्भुत है श्रवण गौतम। जैसे कोई फेंके हुए को फिर प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढके को उघाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले देख सके। इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, इसलिए मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। सुभद्र, जो कोई पहले किसी दूसरे धर्म में दीक्षित रहा हो, यदि संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन तथागत ने कहा, आदमी आदमी में भेद भी होता है। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, सुभद्र को संघ में दाखिल कर लो। बहुत अच्छा, कह आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की। और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद स्थपिर को कहा, आनंद, तुम्हारा बड़ा लाभ है। आनंद, तुम्हारा बड़ा सुलाभ है। आनंद, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धम्म जल से अभिसिंचित किया है। आनंद स्थविर का उत्तर था, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी तो यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित वह तथागत का अंतिम श्रावक था। 3. अंतिम वचन उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद, हो सकता कि तुम यह सोचने लगो कि अब हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा मार्गदर्शक नहीं रहा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरे बाद जो कुछ मैंने धम्म विनय सिखाया पढ़ाया है, वही तुम्हारा शास्ता होगा। आनंद, इस समय परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारने की प्रथा है, बड़े छोटे का भेद नहीं। मेरे बाद यह प्रथा बंद हो जानी चाहिए। बड़ा छोटे को नाम लेकर व आवुसो, आयुष्यमान कहकर पुकार सकता है, किंतु छोटा जब अपने से बड़े को पुकारे तो उसे या तो उसके गोत्र से पुकारना चाहिए अथवा भंते कहकर पुकारना चाहिए। और आनंद, यदि संघ चाहे तो मेरे मरने के बाद जो छोटे मोटे नियम हैं उन्हें छोड़ भी सकता है। आनंद, तुम जानते हो कि छन्न कैसा सजिद्दी उल्टे मार्ग पर चलने वाला तथा विनय को न मानने वाला है। आनंद, मेरे बाद छन्न को ब्रह्म दंड दिया जाए। भगवान, ब्रह्म दंड से आपका क्या अभिप्राय है? आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे, उसे कहने दिया जाए, उसके साथ बोला ना जाए, उसे कुछ कहा ना जाए, उसे कुछ भी शिक्षा न दी जाए। हो सकता है कि इस तरह उसका कुछ सुधार हो जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, हो सकता है कि किसी भी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में, संघ के विषय में कुछ भी शंका हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो, अथवा मार्ग के ही विषय में कुछ भी शंका हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो। यदि हो तो भिक्षुओं, अब समय है, पूछ लो, बाद में न पछताना कि हमारा शास्ता हमारे सम्मुख था, हमने पूछकर अपनी शंका न मिटाई। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। तब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई। तीसरी बार भी भिक्षु मौन ही रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है कि मेरे प्रति गौरव होने के कारण तुम मौन हो, मित्र के मित्र से पूछने की तरह पूछो। तब भी भिक्षु चुप ही रहे। तब आनंद स्थविर ने तथागत को कहा, भगवान अद्भुत है, भगवान आश्चर्य है, मुझे अपने संघ का विश्वास है। इतने भिक्षु एक भी नहीं है जिस बुद्ध के बारे में शंका हो, धम्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में शंका हो, अथवा आर्य
मार्ग के बारे में शंका हो। आनंद, तुम्हें तो इस बात का विश्वास है, किंतु तथागत को इस बात का ज्ञान है कि इन भिक्षुओं में से किसी एक भी विषय में शंका नहीं है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में से जो सबसे कम उन्नत है, वह भी कम से कम स्त्रोतापन्न अवश्य है, अर्थात स्रोत में आ पड़ा है और उसी की बोधि प्राप्ति सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूं, सभी संस्कार अनित्य हैं। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के अंतिम शब्द यही थे। 4। आनंद का शोक आयु कुछ अधिक हो चली तो भगवान बुद्ध को किसी निजी सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, उसके बाद आनंद को चुना। आनंद तथागत के अंतिम समय तक तथागत की सेवा में ही रहे। आनंद केवल सेवक ही न थे, बल्कि उनके दिन रात के प्रियतम साथी भी थे। जब भगवान बुद्ध कुसिनारा पहुंचे और 2 शाल वृक्षों के मध्य विश्राम करने लगे, तो भगवान बुद्ध को लगा कि उनका अंत समय समीप है, और उन्हें यह भी लगा कि उन्हें कम से कम आनंद को कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इन्हीं साल वृक्षों के मध्य इसी कुशिनारा के उपवन में रात्रि के 3रे पहर तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए तथा देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्प भर तक जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने अत्यंत आग्रह पूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दो, अब ऐसी प्रार्थना मत करो, ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया, वय प्राप्त हो गया, अब अंत समय समीप है, मेरे दिन पूरे होने को आए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूं। जिस प्रकार कोई पुराना छकड़ा एक न एक दिन शीर्ण विशीर्ण हो ही जाता है, वही गति तथागत के शरीर की भी है। यह सुना तो आनंद स्थविर वहां रुके न रह सके। जब आनंद स्थविर दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, आनंद कहाँ हैं? भिक्षु बोले, आनंद स्थविर यहां से चले गए हैं और खड़े रो रहे हैं। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद को कहो कि तथागत बुला रहे हैं। बहुत अच्छा, कहकर भिक्षु ने स्वीकार किया। आनंद वापस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। आनंद, रो मत। क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि यह चीजों का स्वभाव ही है कि हमको अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घकाल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण वचनों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। आनंद, प्रयास करो, तुम भी आस्त्रवों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। तब आनंद के ही बारे में बोलते हुए तथागत ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, आनंद बुद्धिमान है। भिक्षुओं, आनंद, वह जानता है कि तथागत से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ठीक समय कौन सा है, उपासक उपासिकाओं के लिए ठीक समय कौन सा है, राजा अथवा राजा के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है, तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए कौन सा है। भिक्षुओं, आनंद की ये 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, सभी को आनंद के देखने से आनंद होता है, सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है, सभी को आनंद का चुप रहना अच्छा नहीं लगता। उस समय आनंद ने तथागत के परिनिर्वाण की ही बात करते हुए कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसाम्बी तथा वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर हैं। भगवान उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुसिनारा ही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। उस समय इसका नाम केशवती रहा है। तब तथागत ने आनंद को 2 बातें करने को कहा। उन्होंने आनंद को कहा कि चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल ना हो कि उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने सोचा कि इससे चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना, जनता में यह ख्याल न फैलने पाए। दूसरी बात, उन्होंने आनंद से कही कि कुसिनारा के मल्लों को सूचित कर दे कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के 3रे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे।
ऐसा ना हो कि बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दें, कहें कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर ने धार्मिक चर्चा में ही शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले ही झांत था, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे, कुछ दुखाभिभूत होकर जमीन पर भी गिर पड़े। तथागत अत्यंत शीघ्र ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आंखों से ओझल हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में कहा है, दिवा तपति आदिच्छो रत्ति आभाति चंदिमा सन्नद्धो खत्तियों तपति झाई तपति ब्राह्मणों अथ सबंग अहोरात्रि बुद्धों तपति तेजसा। सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी रहता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यानरत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। 5 मल्लों का विलाप। एक भिक्षु की प्रसन्नता। तथागत के आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित कर दिया। जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें दुख हुआ। उनकी स्त्रियां दुखी हुई, उनके तरुण दुखी हुए तथा उनकी कुमारियां दुखी हुई। सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगी, कुछ हाथों से छाती पीट कर रोने लगी और कुछ जमीन पर लौटने लगी। तब अपने कुमारियों सहित मल्ल अपने उपवन में वहां गए जहां शाल वृक्ष थे, ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सके। तब आनंद स्थविर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्ल एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करेंगे तो बड़ा विलंब होगा। इसलिए उसने एक एक मंडली से, एक एक परिवार से एक साथ वंदना कराने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक एक साथ तथागत के चरणों की वंदना कर विदा लेने लगा। उस समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महास्थविर महाकाश्यप पावा से कुशीनगर की ओर ही बढ़े चले आ रहे थे। उसी समय एक नग्न परिव्राजक पावा की ओर चला जा रहा था। महास्थविर महाकाश्यप ने नग्न परिव्राजक को दूर से आते देखा। पास आने पर पूछा, आप निश्चय से हमारे शास्त्रा से परिचित होंगे? हाँ, निश्चित रूप से। आज श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हुए 7वां दिन है। उस समाचार सुनते ही भिक्षुगण दुखाभिभूत हो गए और रोने लगे। उस समय एक वृद्ध प्रव्रजित सुभद्र नाम का एक भिक्षु भी वहां था। वह बोला, मत रो, मत विलाप करो, हम अब श्रमण गौतम से मुक्त हुए। हमें उसके इस कहने से बड़ी हैरानी होती थी कि तुम यह कर सकते हो और यह नहीं कर सकते। अब हम जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है कि वह चल बसा है? रोना किस लिए, विलाप किस लिए? यह तो खुशी की बात है। तथागत अपने भिक्षुओं को इतनी कठोरतापूर्वक नियमों के बंधन में बांधने वाले थे। 6 अंतिम संस्कार। तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद स्थविर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करणीय है? आनंद स्थविर का उत्तर था, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। और राजाओं के राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करणीय होता है? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े से लपेटा जाता है, फिर राई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते। तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी कड़ाही में रख देते हैं। उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह वह तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करें। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो। सुगंधियों, फूलों तथा कुशीनारा के बाजे बजाने वालों का संग्रह करो। लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर, सत्कार, गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा उसकी नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा
पूजा करते हुए फूल मालाओं द्वारा और सुगंधियों द्वारा तथा कपड़ों के चंदवे बनाते और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन और छठा दिन भी। तब सातवें दिन कुसीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चलें, आज हम उसकी अंत्येष्टि कर लें। तदनंतर मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सकें। वे तथागत को मुकुट बंधन स्नान पर ले गए, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का भगवान बुद्ध के फूलों के लिए कलह जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणित कर दिया गया, कुसीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संथागार में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया और उन पर धनुर्धारियों का पहरा बैठा दिया ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुराकर न ले जा सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर, सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। अब मगध नरेश अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुसीनारा में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, इसलिए उसने मल्लों के पास अपना दूत भेजा ताकि वे उसे कृपया अवशेषों में से एक हिस्सा दे दें। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिलवस्तु के शाक्यों ने भेजा, अहकप्य के वल्लियों ने भेजा, रामग्राम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में वेद द्वीप का एक ब्राह्मण था। जब कुसीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा न देंगे, इस पर केवल हमारा अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते देखकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की, बोला, मेरे 2 शब्द सुन लें। द्रोण बोला, तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे झगड़ा हो, कलह हो, लड़ाई हो, हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटे और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाए जाएं, ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुसीनारा के मल्ल सहमत हो गए, बोले, अच्छा तो ब्राह्मण तू ही इन्हें सही सही 8 बराबर हिस्सों में बांट दे। बहुत अच्छा, कह द्रोण ने स्वीकार किया। उसने तथागत के अवशेषों के बराबर बराबर 8 हिस्से कर दिए। बंटवारा कर चुकने पर उसने कहा कि मुझे यह बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े का अंदेशा था वह शांति से निपट गया। 8 बुद्ध भक्ति। यह बात श्रावस्ती में ही घटी। उस समय बहुत से भिक्षु यह सोचकर कि जब चीवर तैयार हो जाएगा 3 महीने के बाद तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे, तथागत के लिए एक चीवर तैयार कर रहे थे। उसी समय इसिदत्त तथा पूर्ण नाम के 2 राज्याधिकारी किसी काम से साधुका में ठहरे हुए थे। तब उन्होंने यह समाचार सुना। कहते हैं कि बहुत से भिक्षु यह सोचकर कि जब चीवर तैयार हो जाएगा 3 महीने के बाद तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे, तथागत के लिए एक चीवर तैयार कर रहे हैं। तब इसिदत्त और पूर्ण ने एक आदमी को सड़क पर नियुक्त कर दिया। उसे कहा, ज्यों ही तुम उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को आते देखो, तुरंत आकर इसकी हमें सूचना दो। 2-3 दिन तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करते रहने के बाद उसने कुछ दूर से ही तथागत को आते देखा। वह दौड़ा दौड़ा इसिदत्त तथा पूर्ण राज्याधिकारियों के पास गया और सूचना दी, भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध चले आ रहे हैं, अब आप जो इच्छा हो करें। तब इसिदत्त और पूर्ण दोनों राज्याधिकारी तथागत की ओर आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने तथागत को अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे हो लिए। तब तथागत सड़क से हटकर एक वृक्ष के नीचे बिछे एक आसन पर जा बैठे तथा इसिदत्त और पूर्ण राज्याधिकारी भी तथागत को नमस्कार कर एक और बैठ गए। बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से कहा, भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करेंगे तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय, अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करने के लिए श्रावस्ती से निकल रहे हैं तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय, अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद को छोड़ मल्ल जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे कि वे चले गए हैं
तो हम निराश हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत मल्ल जनपद को छोड़ वज्जी जनपद में चले जाए संगे, कि वे वास्तव में चले गए हैं, कि वे वज्जी छोड़ काशी चले जाए संगे, कि वे वास्तव में चले गए हैं, कि वे काशी के लोगों को भी छोड़ मगध में चारिका करने के लिए चले जाएंगे, कि वे वास्तव में चले गए हैं, तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय, तथागत हमसे बहुत दूर हो गए। लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत मगध छोड़कर काशी पधारेंगे, तो हम बड़े प्रसन्न हुए और हमारा दिल बल्लियों उछलने लगा कि अब तथागत हमारे नजदीक आ रहे हैं। और जब हमने सुना कि वे काशी आ गए हैं, तो हम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत के काशी से वज्जी से मल्लों के जनपद में, मल्लों के जनपद से कौशल के जनपद में आने का इसी तरह वर्णन किया। लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद से भी श्रावस्ती की ओर चारिका करने के लिए चले आ रहे हैं, तो हम बड़े प्रसन्न हुए और हमारा दिल बल्लियों उछलने लगा कि तथागत अब हमारे बहुत समीप आ गए। तब जब हमने सुना कि तथागत श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए हैं, तो हमें असीम प्रसन्नता हुई, हमें असीम आह्लाद हुआ कि अब तथागत हमारे समीप है। पहला भाग, उनका व्यक्तित्व विकृत, उनकी व्यक्तिगत आकृति इत्यादि जितने भी वर्णन मिलते हैं, उनसे यही झात होता है कि तथागत एक सुंदर शरीर वाले थे। वह एक स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थे। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था, आकार प्रकार आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें, उनकी शेर की सी चाल, उनकी वृषभ की सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा और उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव अथवा उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़ी, वे फिर वहां से हिल न सकी। जिस किसी ने भी उन्हें देखा, उस पर उनकी तेजस्विता, उनकी सामर्थ्य, उनके अनुपम सौंदर्य का प्रभाव पड़ा है। उनका दर्शन होने पर कहीं जाने वाले रुक जाते, जो खड़े होते वे पीछे चल देते, जो शांतिपूर्वक धीरे धीरे चलते होते वे तेजी से दौड़ने लगते, और जो बैठा होता वह तुरंत खड़ा हो जाता। जो भी उनके दर्शनार्थ आता, कोई हाथ जोड़कर नमस्कार करता, कोई सिर झुकाकर नमस्कार करता, कोई स्नेह सिक्त शब्दों से संबोधित करता, कोई भी बिना गौरव प्रदर्शित किए न जाता। वे सभी के प्रिय पात्र थे और सभी के आदर भाजन। स्त्री पुरुष सभी उनके वचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गंभीर था, आकर्षक था, गतिमान था और स्पष्ट था। उनकी वाणी दिव्य संगीत के समान थी। उनका स्वर ही श्रोता के मन में आश्वासन पैदा कर देता था। उनकी तेजस्विता रौबीली थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि न केवल वे लोगों के स्वाभाविक नेता थे, बल्कि उनके दिलों के देवता थे। उनको कभी श्रोताओं की कमी न होती थी। यह बात विशेष महत्व की नहीं थी कि वे क्या कहते थे, वे कुछ भी कहें, सुनने वाले की भावनाएं बदल जाती थी और उसकी इच्छा शक्ति उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने झुकती थी। उनकी वाणी से ही उनके श्रोताओं को यह विश्वास हो जाता था कि जो कुछ वे कह रहे हैं वह अक्षरशः सत्य तो है ही, साथ ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी वही है। उनके श्रोताओं को उनकी वाणी में उस सत्य के दर्शन होते थे जिसमें दासों को मुक्त कर देने की सामर्थ्य थी, गुलामों को आजाद बना देने की ताकत थी। जब भी वे स्त्री पुरुष से बातचीत करते, उनका गंभीर शांत स्वरूप लोगों के मन में एक आदर की भावना का संचार करता और उनकी मधुर वाणी लोगों को आश्चर्य और आनंद से विभोर कर देती। डाकू अंगुलिमाल और आलवी के आदमखोर को कौन धम्म की दीक्षा दे सकता था? एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसेनजित तथा रानी मल्लिका का मेल करा सकता था? जिस पर उनका मंत्र चल जाता वह सदा के लिए उन्हीं का हो जाता।